हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास जो है 9th का हम लोग बायोलॉजी देखेंगे चैप्टर 1। और यह वीडियो पार्ट जो है हमारा 7 होगा और यह वीडियो लास्ट होगा। आप लोग को पहले ही बता दें कि यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें हम लोग जो है कई सारे टॉपिक को समझने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम अपना जो है फर्स्ट टॉपिक हमारा ब्लैक रिएक्शन यहाँ पे है, उसको समझते हैं कि आखिर जो है ब्लैक रिएक्शन आखिर होता है तो क्या होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए, कैमिलो गाल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रिया का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि जो है ब्लैक रिएक्शन क्या होता है। तो अगला हम लोग चलते हैं, टॉपिक हमारा जो है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो राइबोसोम आखिर क्या है इसको समझिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाई जा सकती है अथवा अंतःद्रवी जालिका यानी ईआर से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। देखिए, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि जो है क्या करता है, यह प्रोटीन को बनाता है। अब हम लोग समझेंगे राइबोसोम का कार्य। आखिर जो है राइबोसोम का क्या कार्य है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो है यहाँ लिखा हुआ है कि यह आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जो राइबोसोम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है, यह एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला है हमारा तीसरा पॉइंट, ये कोशिका के जैव रासायनिक क्रिया यानी कलापों के लिए सतह प्रदान करता है। तो आप लोग राइबोसोम का कार्य भी समझ लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं लाइसोसोम। तो हमारा जो है अगला टॉपिक लाइसोसोम क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। तो यहाँ लाइसोसोम का कार्य क्या है आप लोग समझिए। अब यहाँ पे है लाइसोसोम क्या करता है आपको बता दें कि देखिए, जो है हमारे जो शरीर में है टूटे फूटे भागों को क्या करते हैं, पाचित करके साफ करता है। अगला है लाइसोसोम एक आत्महत्या की थैली है। आखिर जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, तो इसको समझिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं या आत्मघाती या सुसाइडल बैग कहते हैं। अब ये आप लोग समझ गए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं लाइसोसोम का कार्य। आखिर जो है लाइसोसोम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो नंबर 1 पॉइंट है कि यह कोशिका के अपशिष्टों को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है। दूसरा है, इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकांगों के अलावा जीवाणु, भोजन एवं कृमियों का पाचन करती है। तीसरा नंबर पॉइंट है, यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। क्या करता है, मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। हमारा जो है अगला 5वां नंबर पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर जो है क्या होता है। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली क्षतिगृह हो जाती है एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित यानी राउंडेड होती है। इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंगक है। तो आप लोग यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को भी समझ लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का बिजली घर है, कैसे समझिए। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यह एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की वह ऊर्जा है जिसका निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस ऊर्जा का
उपयोग नए रासायनिक यौगिक को बनाने में तथा यांत्रिक कार्यों के लिए शरीर अथवा कोशिका द्वारा होता है। चूंकि एटीपी जैसे कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया यानी बिजली का घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, तो समझिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। नंबर 1 पॉइंट है, यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है, इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। तीसरा है, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। चौथा नंबर पॉइंट है, कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य भी समझे। चलिए अब हम लोग यहाँ छठा नंबर पॉइंट है, यानी अगला टॉपिक है प्लास्टिड, यानी प्लास्टिड क्या होता है इसको समझिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। अब स्ट्रोमा क्या होता है तो इसको आगे बताएंगे। स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो ये हम लोग समझे कि आखिर जो है हमारा प्लास्टिड क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखा जा सकता है कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट नंबर जो है हमारा पॉइंट है क्रोमोप्लास्ट, यानी रंगीन प्लास्टिड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है क्रोमोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। इनका प्रमुख कार्य पौधों को सुंदर बनाना है। यह मुख्यतः फलों एवं फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका कार्य क्या होता है कि यह जो है पौधों को सुंदर बनाए, और इसका मुख्य जो है मुख्यतः रूप से फलों को एवं फूलों को क्या होता है पंखुड़ियों में पाया जाता है। अगला है दूसरा नंबर पॉइंट हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत एवं रंगहीन प्लास्टिड। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। यह पौधों के जड़ों एवं उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें हरा वर्णक जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जो है ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें हरा जो होता है वर्णक यानी क्लोरोफिल जिसको हम लोग कहते हैं वह नहीं पाया जाता है। तीसरा हमारा जो है क्लोरोप्लास्ट, पॉइंट तीसरा नंबर है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसको समझिए। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक यानी पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्लोरोप्लास्ट है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ क्लोरोफिल भी दिया गया है कि क्या होता है, तो होता क्या है इसको समझिए। पौधों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, और जो हरे वर्णक होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो है प्लास्टिड का कार्य क्या है। प्लास्टिड का जो कार्य है उसको समझिए। यहाँ जो है हमारा पॉइंट नंबर 1 है प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार के कारण ही पौधे के विभिन्न भागों में विभिन्न रंग होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे वर्णक प्लास्टिड क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। दूसरा नंबर पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे वर्णक यानी प्लास्टिड क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तीसरा नंबर पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट मंड यानी स्टार्च, चर्बी और प्रोटीन को संचित उत्पाद के रूप में संचयन करता है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है रसधानियां क्या होता है इसको समझिए। तो राजधानी क्या होता है इसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ है राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियां कोशिका द्रव्य से भरी हो रहती है जो कोशिकाओं को स्फीति कर कठोरता प्रदान करती है। तो रसधानियां को समझिए आप लोग। आगे है रसधानियां का कार्य, जो है रसधानी के कार्य क्या है इसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट, ये कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। दूसरा है
पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि राजधानियों में ही संचित रहता है। तीसरा नंबर पॉइंट है, कुछ एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट राजधानियां और अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो हम लोग जो है ये जो है टॉपिक्स को पढ़ें। तो अगर आप सब अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक जो है वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।